अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, जो कि आपके सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल एंड डिसीज़ के सेक्शन एपिडेमियोलॉजी का है, उससे रिलेटेड है। इस सब लेक्चर में हम एपिडेमियोलॉजी की डिफिनीशन, उसके कुछ की टर्म्स है वो पढ़ेंगे और साथ में मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी की डिफिनीशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। एपिडेमियोलॉजी वो स्टडी है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और डिटरमाइन करते हैं हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स को एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में, और उनमें अप्लाई करते हैं अपनी स्टडी को ताकि हेल्थ प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, डिफिनीशन इसकी कुछ यूँ है कि द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और डिटरमाइन करता है हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स को एमंग स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, जो कि एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में और एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं अपनी स्टडी को ताकि कंट्रोल कर सके हम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। एपिडेमियोलॉजी की टर्म्स बेसिकली 3 है। इसमें पहला आता है एपिडेमिक, दूसरा है एंडेमिक, तीसरा है पेंडेमिक। इसको हम पढ़ेंगे। Epidemic basically disease occur among a population that is an excess of what is expected and given time and place। जब हमारे पास एक डिजीज़ एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में जो कि एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में अपने टाइम और अपने प्लेस से ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब एक ख़ास रीजन में एक बीमारी आई है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इस ड्यूरेशन तक और इस एरिया तक फैलेगी और इससे आगे नहीं फैलेगी, लेकिन वो अपनी उस ड्यूरेशन से भी ज़्यादा हो जाए और अपने उस एरिया से भी ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। जिसका एग्जांपल है कि एबोला वायरस इन द पार्ट ऑफ अफ्रीका एज एन एक्सेस ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ दैट रीजन। मतलब ये वायरस जो है ये अफ्रीका में एक ख़ास रीजन पे था, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये वहीं पे रहेगा और ये इतने टाइम तक रहेगा, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो अपने उस ड्यूरेशन से भी ज़्यादा हो गया और अपने उस एरिया से भी ज़्यादा बढ़ गया था। एंडेमिक हम तब कहेंगे जब वो डिज़ीज़ और कंडीशन जो है एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में हमेशा के लिए रहे। जैसे मलेरिया जो है वो प्रेजेंट रहता है अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ जो है वो हर वक्त मौजूद रहता है। पेंडेमिक हम तब कहेंगे जब एक डिज़ीज़ या एक कंडीशन जो है वो फैल जाए पूरी दुनिया में। जैसे अभी ये कोरोना हो गया और साथ में HIV एड्स जो है वो वर्स्ट ग्लोबल डिज़ीज़ है इन हिस्ट्री में, और ये कोरोना भी अब ऐड हो गया जो कि वर्स्ट डिज़ीज़ है, पूरी दुनिया में ये फैल चुका है। जब पूरी दुनिया में ये फैल जाता है तो उसको हम पेंडेमिक डिज़ीज़ कहते हैं। मोर्टेलिटी वो कंडीशन वो टर्म है जो कि यूज़ फॉर डेथ रेट को हम फाइंड आउट करने यूज़ करते हैं, या नंबर ऑफ डेथ इन अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर नंबर ऑफ डेथ एक स्पेसिफाइड ग्रुप में एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जब हो जाए तो उसको हम मोर्टेलिटी या मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, या फिर डेथ रेट पे उसको हम कह सकते हैं। मोर्टेलिटी रेट जो है उसकी डिफिनीशन कुछ यूँ है कि मोर्टेलिटी रेट इज़ अ मेजर ऑफ फ्रेक्वेंसी, उसकी फ्रेक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ डेथ इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड इंटरवल। मतलब एक डिफाइन मतलब एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में एक स्पेसिफाइड टाइम में जब डेथ की वो अकरेंस हो जाए, उसकी फ्रेक्वेंसी को जब हम फाइंड आउट करें तो उसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट की फिर कुछ टाइप्स है जो कि यहाँ पे दिखाई गई है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर टू मोर्टेलिटी रेट, वो चीज़ें जो मोर्टेलिटी रेट को हम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें पहला आता है क्रूड डेथ रेट, दूसरा आता है एज स्पेसिफाइड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट।
जेंडर स्पेसिफाइड मोर्टेलिटी रेट, रेस स्पेसिफाइड मोर्टेलिटी रेट, ये अलग अलग रेट्स है जो कि डिफ़ाइन करता है या फिर फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मॉर्बिडिटी रेट या मॉर्बिडिटी हम किसको कहते हैं? eczema and how many people got a certain disease and a specific pollution at specific geographical location during a specific time of period। ये मॉर्बिडिटी बेसिकली डिजीज़ को कहता है। डिज़ीज़ मतलब डिज़ीज़ एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में, एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में, एक स्पेसिफाइड लोकेशन में, एक स्पेसिफाइड टाइम में कितना पहला, कहाँ तक पहला, ये हम फाइंड आउट करने के लिए मॉर्बिडिटी को यूज़ करें, मॉर्बिडिटी रेट को यूज़ करते हैं, या फिर इसको हम मॉर्बिडिटी कह सकते हैं। इस लेक्चर के बारे में अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, कोई डेफिनेशन समझ ना आई हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।